हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 11वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली है 11.4 इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, ये जो कि हमारा लास्ट प्रश्नावली है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। और इससे पहले का जितने प्रश्नावली उसको हमने ऑलरेडी हल करा दिया है। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जा करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। ठीक है, यहाँ पर त्रिज्या दे दिया है और कह रहा है कि आयतन बताइए। ठीक है, वो भी गोले का। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद रखिए, कहीं पर भी कैसा भी आयतन पूछे फटाक से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं। तो फर्स्ट नंबर इसको हल करते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर में तो यहाँ पर हम लिख देंगे गोले का ही बताना है, तो आयतन शॉर्टकट में लिख दीजिए। और यहाँ पर 4 ये हमने आप लोगों को समझाया है। ठीक है, 4/3 और गुणे में पाई का मान 22 में आपका 7 हो जाएगा। और आर का मान, तो आर का मान यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ये वाला। तो आर यहाँ पर क्यूब है, मतलब 3 बार लिखना है, तो 7 गुणे में 7 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इससे आपका 1 कट जाएगा, तो बचेगा आपका कितना, तो यहाँ पर इन दोनों को गुणा कर देंगे। ठीक है, 22 का आपका हो जाएगा 88 और इसका गुणा 7 गुणे में 7 में आपका 3। ठीक, या तो आप इन दोनों को साइड में ले जा करके गुणा कर लीजिए। ठीक है, या तो आप एक काम कर सकते हैं कि 7 का गुणा इसमें करिए। ठीक है, तो 7/56 का हो जाएगा 6, हासिल बचा कितना 5। ठीक है, 7/8 फिर 56 हो जाएगा, 56 और 5 आपका कितना हो जाएगा 61। ठीक है, अभी एक 7 बचा है, इसको यहाँ पर आप रखे रहिए। ठीक है, और बट्टे में आप 3 लगा लीजिए। ठीक, अब सिंपल आपको क्या करना है, एक बार और गुणा करना पड़ेगा। अगर आपको साइड में गुणा नहीं करना है तब के लिए ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर कर लेते हैं तो फिर इजीली हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। तो फिर ये कितना हो जाएगा 7×42 का 2। ठीक है, उसके बाद से 7 × 9 7 और बचा कितना था 4। ठीक है, तो 7×4 का 1 हो जाएगा, 7×42 1 43 हो जाएगा। ठीक, बटे में आपका 3। ठीक है, अब आपको करना है भाग, तो 43 और 12 में भाग करना है 3 से। तो कैसे भाग करेंगे, देखिए 3 × 9 3। ठीक है, एक बार में 3 हुआ, यहाँ पर 4 है, हमारा 3 है। ठीक है, तो कितना 1 बचा, 1 को हम 3 के आगे रख देंगे। ठीक है, मन में ही रखना है, अगर आपको डायरेक्ट भाग करना है तब। तो यहाँ पर हो जाएगा 13। ठीक है, 3 चौका 12, 3 चौका 12। अब हमारा आया है 12, यहाँ पर हमारा था 13, मतलब 1 बचा है, 1 उठाएंगे, इस 1 के आगे रखेंगे तो हो जाएगा 11। ठीक है, तो 3 तरीका 9। अब बचा कितना है, यहाँ पर है 11, हमारा आया है 9, मतलब 2 बचा, 2 को इसके आगे रखेंगे। ठीक है, तो 2 के आगे 2 रहेगा तो कितना 22 हो जाएगा, तो 3 7 21। ठीक है, हो जाएगा 21। अब इसके बाद से यहाँ पर हमारा 22 था, हमारा आया है 21, मतलब 1 बचा। ठीक है, अब जब 1 बचा है या तो आप दशमलव लगाइए, लेकिन आपके बुक में क्या किया है कि दशमलव नहीं लगाया। ठीक है, तो वो जो 1 बचा था इसको हम यहाँ रख देंगे और नीचे वाले को नीचे रख देंगे। और किस में था, सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर क्यूब। जब आयतन बताते हैं तो क्यूब लगाते हैं। ठीक है, जब क्षेत्रफल बताते हैं तो स्क्वायर लगाते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इजली हो गया। दूसरा वाला करते हैं, तो देखिए इसको भी, तो सेकेंड नंबर में तो इसमें भी हमें आयतन ही बताना है। तो आयतन बराबर में 4/3 हो जाएगा, गुणे में आपका पाई है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 22/7 गुणे में कितना दिया है, आर का मान यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.63 है। ठीक है, मीटर में। तो चलिए क्यूब होता है ना, तो क्यूब, तो 3 बार रख देंगे, 0.63 गुणे में 0.63 गुणे में 0.63। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप कहीं पर भी काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं। तो 7 9 63 होता है, लेकिन ये दशमलव में है, ये दशमलव में नहीं है, तो फिर काटना मुश्किल है। तो सिंपल आप एक काम करिए, दशमलव हटाइए, 1 लगा लीजिए, दशमलव बाद से 2 अंक है तो 2 जीरो लगा लीजिए, अब तो कट सकता है ना। तो 7 × 9 7, 7 9 63। ठीक है, 3 × 9 3, 3 3 9।
ठीक हो गया। अब आगे करते हैं। अब इसमें देखिए एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। 4 गुणे में 22, फिर ये वाला 3 गुणे में 3 गुणे में ये वाला फिर 0 आपका हो जाएगा 63 गुणे में 0.63, ठीक। अब बट्टे में ये वाला 100 आपका बचा हुआ है, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर बट्टे में 100, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ पर 25 चौका 100 होता है ना, तो 4 एकम 4, 4 25 100 हो जाएगा, ठीक। अब कोई कटने वाला है? अब नहीं कटने वाला है, ठीक है, कोनो बात नहीं है। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे, 66 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 66। अब गुणे में 0.63 गुणे में 0.63, बट्टे में आपका कितना बचा है? 25 बचा है, ठीक। अब एक काम करिए, अब यहाँ पर दशमलव वाला अगर गुणा अगर करने में आपको दिक्कत हो रहा है, तब आप एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि इसको आप, जैसे कि यहाँ पर दशमलव है, ठीक है, दशमलव के बाद से 2 अंक है, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे करिए, दशमलव के स्थान पर 1 आप लगाइए, ठीक। उसके बाद से 2 अंक है तो 2 जीरो यहाँ पर लगा लीजिए, ठीक है। अब इस दशमलव के स्थान पर 1 नहीं लगाएंगे, इस दशमलव के लिए यही वाला 1 हो जाएगा, 2 अंक है तो 2 जीरो आप लगा लीजिए, ठीक है। ये दशमलव खत्म, ये दशमलव खत्म। अब 63 गुणे 63 कर लेंगे और उसके बाद से गुणा कर देंगे 66 के साथ, उसके बाद से ये वाला भाग करेंगे, ठीक है। भाग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जीरो कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब देखिए 63 का 63 गुणे 63 कितना हो जाएगा? तो 3 3 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 6 18 दूना 36 का 6 हो जाएगा, फिर 6 से आगे 36 और 39 हो जाएगा, ठीक है। और गुणे में ये वाला 66, ये आपका 66, बट्टे में आपका कितना है? 25 है। उसके बाद से ये आपका 10,000 है, गुणे में 10,000, ये चीज़ है, ठीक। देखिए ये जीरो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं करेगा। उसके बाद से क्या करते हैं, अब इन दोनों का गुणा करते हैं, उसके बाद से इसका हम इसको गायब करेंगे, ठीक। तो चलिए साइड में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका है कितना? 39 और 69 में हम 66 से करना है, ठीक है। तो 6 9 54 का आपका हो जाएगा 4, हासिल बचा 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे कि 26 19 54, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कितना जीरो है? 1 2 3 4 जीरो है ना, तो 1 2 3 4 अंक के बाद से यहाँ पर आप लगा दीजिए, ठीक है। बस अब इसके बाद से आपका बच जाएगा यहाँ पर 25, यही आपका बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद से सिंपल आपको भाग कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 25 है, तो हम क्या कर देंगे, 25 का एक बार में करेंगे तो 25 51 आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 26 है मतलब 1 बचेगा, ठीक है। तो ये दशमलव है तो ये वाला दशमलव यहाँ पर लगा लेंगे। अब जब 1 बचा है, उस 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग में आपका कितना आ जाएगा? 119 रहेगा, ठीक है। जो 1 बचा है यहाँ पर जब हम रखेंगे तो आपका हो जाएगा 119, ठीक है। तो 119 जब रहेगा तब हम इसको क्या कर देंगे, देखिए सिंपल आपको एक काम कर देना है कि 25 चौका 100, ठीक है, 25 25 125, 4 बार में आपका ये वाला चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपको दशमलव बाद से देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंक तक ले जाइए, उसके बाद से आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। दशमलव बाद से आपका लगभग में मामला आ जाता है, ठीक। बस ये पहला अंक आपका आना चाहिए, दशमलव बाद से थोड़ा इधर उधर हो, कोनो दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद से आपका हो जाएगा 25 चौका 100, ठीक है। अब यहाँ पर बचा 19, ठीक है। तो 19 के जब इसके 5 के आगे 19 रखेंगे तो 195 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 25 वाट है 200, ठीक है, 7 बार में आपका चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मीटर क्यूब लगभग में, ठीक है, लगभग यही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। तो बहुत ही आसान प्रश्न इसमें कह रहा है कि उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको कहीं पर भी अगर आपको ये चीज़ लग जाए कि हाँ गोलाकार कह रहा है, मतलब कि कोई हमें क्या करना है, हमें गोला वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब गोला का हमें क्या बताना है, तो आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जा रहा है कि आयतन, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, सिंपल आपको बिना कुछ समझे, ठीक है, आपको समझना है कि बस गोला है, आयतन बताना है, फॉर्मूला आपको लगा देना है, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि ठोस
गोला का आयतन, ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप आयतन भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर दिया है, ये क्या दिया, ये व्यास दिया हुआ है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये कोई वृत्त है। ठीक, वृत्त का ये पूरा व्यास होता है। ठीक, यहाँ पर ये आर क्या है, आर एक त्रिज्या है। ठीक है, ये केंद्र से, ये मान लीजिए अगर केंद्र है तो ये आधा क्या होता है, इसको आर कहते हैं। अब ये आधा भी जब मिल जाता है तब क्या हो जाता है, 2r मिल करके एक व्यास, व्यास को हम डी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो डी बराबर में होता है 2r, मतलब इसका ये हुआ व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक, तो हमें यहाँ से अगर r निकालना है, मतलब कि इससे हमें आधा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, फर्स्ट नंबर हल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि दिया है d, मतलब कि d बराबर, मतलब व्यास बराबर दिया है आपका 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r बराबर में 14 सेंटीमीटर। आ रहा है ना समझ में। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, आयतन बताना है। तो यहाँ पर हम सिंपल आपको लिख देंगे कि आयतन। ठीक, आयतन लिख देंगे 4/3 गुणे में ले जाएंगे, पाई का मान हमें मालूम है कि 22/7 रखना है। उसके बाद से r का मान यहाँ पर रख देना है, क्यूब है मतलब 3 बार रखना है, तो 14 गुणे 14 गुणे 14। ठीक, 7 1 7, 7 2 14। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए 4/3 लिखना है और उसके बाद से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका 44 हो जाएगा। तो कोई कटने वाला है, कोई कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि आपका ये 44 गुणे में 14 गुणे में 14। ठीक, अब इसके बाद से देखिए क्या करेंगे कि सभी का हम गुणा कर देंगे बारी बारी से। ठीक है, तो 4 चौको 16 का हो जाएगा 6। ठीक, 4 चौको 16 1 17 और गुणे में आपका ये 14 और गुणे में आपका 14 बटे में आपका 3 है। ठीक, अब मन करे तो साइड में कर लीजिए या फिर इसी के डायरेक्ट एक दो बार में कर दीजिए। तो 14 छके 84 का 4। ठीक है, हासिल 8 बचा है, ध्यान रखिएगा। तो 14 सत्ते 98 और 8 कितना हो जाएगा 106। ठीक है, तो 106 का लिखेंगे 6, हासिल 10 बचे, 106 ऐसे ही लिखते हैं ना ऐसे, तो ये वाला लिख दें तो 10 से बचा ना, तो वही वाला हासिल में 10 बचा है। तो 14 एक 14 और 10 24। ठीक है, अब एक तो 14 गया, अब एक 14 और बचा है गुणे में, ये भी हमें करना है। ठीक है, बटे में आपका 3 है। अब चलिए एक बार और कर देते हैं। तो 14 चौका 56। ठीक है, 14 चौका 56 का यहाँ पर हम लिख देंगे 6, हासिल बचा है 5। ठीक है, 14 6 84 और 5 89। ठीक है, 89 का 9, हासिल बचा है आपका 8। ठीक है, 8 बचा है। उसके बाद से 14 चौका 56 और 8 आपका कितना हो जाएगा 64। ठीक, 64 का हो जाएगा 4, हासिल बचा है 6। 14 दूना 28 और 6 आपका कितना हो जाएगा 34। 34। ठीक है, बटे में आपका 3। अब 3 से इसमें भाग कर देना है। यहाँ पर देखिए 34 और 49 और 6 में 3 से भाग करना है, तो कितना हो जाएगा 3 1 3। ठीक है, फिर इसमें करेंगे तो 3 1 3। ठीक, उसके बाद से आपका कितना बचेगा, यहाँ पर एक बच जाएगा ना, तो एक यहाँ पर रख देंगे तो 14 हो जाएगा। तो 3 चौके 12। ठीक है, यहाँ पर 14 है, हमारा 12 है, मतलब 2 बचा है, 2 को हम इसके आगे रखेंगे। ठीक है, तो 29 हो जाएगा। तो 3 9 27, 2 बचा। ठीक है, 2 को हम 6 के आगे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो 3 6 के 18, 3 7 21। ठीक है, 3 8 24, 8 बार में आपका हो जाएगा 24। ठीक है, अब हमारा कितना आया है 24 आया है, यहाँ पर था 26, मतलब 2 बचा है, तो 2 को ऐसे रख दीजिए और 3 ले जाके यहाँ रख दीजिए। किस में था, ये सेंटीमीटर में था ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए इसको हम दशमलव तक ले जा सकते थे, लेकिन इसमें दशमलव आपके जो बुक है उसमें दशमलव तक नहीं ले गया है। ठीक है, अगर आप दशमलव तक ले जा करके लिख देते हैं 3 से, सिंपल आप इस तरीके से आप सिंपल भाग करके लिखते हैं और दशमलव तक आंसर लिखते हैं तो भी वो गलत नहीं होगा। ठीक है, ऐसा आपके बुक में दिया था, इसलिए हमने इस तरीके से हल कर दिया है। ठीक, अगला देखिए। तो अब आइए इसका जो ये सेकेंड वाला है, ठीक है, जिसमें 0.21 ठीक है मीटर में है, तो इसको भी हल करते हैं। तो देखिए
तो देखिए यहाँ पर हमने नोट कर लिया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला चीज़ तो ये क्या है आपका, ये व्यास में है ना, ठीक है। तो व्यास क्या होता है, जैसे कि डी से लिखते हैं, ठीक है, व्यास को डायमीटर। तो डी बराबर में कितना दिया है हमारा कि 0.21 दिया है, ठीक है। अब त्रिज्या हमें निकालना, क्योंकि यहाँ पर जरूरत हमें त्रिज्या का है। तो आर बराबर अगर निकालना है तो आर क्या होता है, इसका आधा होता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को अगर आधा करना है, मान लीजिए जैसे कि 28 था, ठीक है, 28 का आधा करने के लिए हम 2 से इसमें भाग करेंगे, आपका 14 हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें भी आपका कितना हो जाएगा, 0.21 में आपका 2 हो जाएगी, ये आपका आर बराबर, ठीक। तो चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आपको रख देना है कि 4/3 गुणे में पाई का मान रख देना है कि 22/7 गुणे में आर क्यूब है ना, तो आर का मान 3 बार रख देंगे। तो 0.21 में आपका 2 हो जाएगा, गुणे में 0.21 में आपका 2, फिर 0.21 में आपका हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, देखिए इसको हटाएंगे, ठीक, ताकि इसको हम काट सकें, क्योंकि ये कट सकता है ना 7×21। तो यहाँ पर आपका गुणे में हो जाए कितना कि ये दशमलव हटा 1 आ जाएगा, ठीक। दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो 3 एकम 3 सॉरी 7 एकम 7 7 त्रिका 21, ठीक। अब इस वाले 3 से आपका ये कट जाएगा, ठीक। तो आपका क्या बचा है यहाँ पर, देखिए और भी इसमें कुछ कटने वाला है, तो एक बार लिख लेते हैं। 4 गुणे में आपका हो जाएगा 22, ठीक है। गुणे में इधर तो कुछ बचा नहीं है, ये वाला 0.21 गुणे में 0.21, ठीक। अब नीचे वाला सब गुणे में है, तो हम नीचे वाला के नीचे गुणा कर सकते हैं, ऊपर वाले के ऊपर गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे में आपका ये 2 गुणे में आपका 100 बचा है, गुणे में इधर आपका ये 4 बचे हैं, ठीक है। तो देखिए इस वाले 4 से तो आपका ये कट जाएगा, ठीक। 2 एकम 2 और 2 11 22 हो जाएगा, ठीक। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आपका जो बचा है उसको हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 11 बचा है, तो 11 गुणे में आपका 0.21 गुणे में 0.21 बट्टे में आपका 100 है, ठीक। तो सिंपल इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे 0.21 और 0.21 का, तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर ये 21 दोनों 42 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 4 4, ठीक है। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 अंक के, जैसे 2 अंक यहाँ पर है उसके बाद दशमलव, 2 अंक यहाँ पर उसके बाद दशमलव, मतलब 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो 1 2 3 एक 0 लगाएंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे, ठीक। इसके आगे लगा लेते हैं, दशमलव के आगे एक 0 लगा लिया जाता है, ठीक है, नियम होता है। तो इसका कितना हो जाएगा, 11 गुणे में 0.0441 बटे में आपका 100, ठीक। अब 11 से इसमें गुणा कर लेते हैं, तो चलिए 11 से कर देते हैं। तो यहाँ पर कर देते हैं, तो 11 एक का नाम 11 का 1, ठीक है। 11 चौके 44, एक हासिल 45 का हो जाएगा 5, ठीक है। 11 चौके 44 और हासिल बचा था कितना 4, तो कितना हो जाएगा 44 से 4 48 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आगे 0 था ना इसलिए लगा दिए। अब यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव लगा लेंगे और 0 लगा लेंगे, बट्टे में आपका है कितना 100, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। 100 से जब हम भाग करेंगे तो यही दशमलव आगे बढ़ जाएगा, 2 अंक आगे, तो आगे तो अंक है नहीं, तो इसमें क्या कर देंगे, देखिए 51 लिखेंगे, 48 लिखेंगे, ठीक है। अब 2 अंक आगे बढ़ना चाहिए, तो अंक तो है ही नहीं, तो 2 0 बढ़ा लेंगे, उसके बाद दशमलव लगा लेंगे, यहाँ पर 0, ठीक। 100 से जब भाग करेंगे तो यही आपका इतना आएगा। तो ये आपका मीटर में था, तो मीटर क्यूब हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि धातु की एक गेंद है, ठीक है, लोहे का मान लीजिए कोई गेंद है, ठीक है, जिसका व्यास है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है कि यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब द्रव्यमान का मतलब क्या होता है कि हमें इसका भार बताना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए जैसे कह रहा है कि इसका जो घनत्व है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। मतलब कि जब देखिए क्यूब है तो क्यूब किस में होता है, आयतन में होता है, ठीक है। अब गेंद का बात करें मतलब कि हमें गोले का आयतन इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसके बाद से इस घनत्व का मतलब ये होता है कि इसमें कहता है कि 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो भार है
वो कितना है 8.9 ग्राम है। तो हमें बताना है कि गेंदा कुल कितना भार है। ठीक है, गेंदे का जो टोटल आयतन है, क्यूब मतलब आयतन, ठीक है, एक सेंटीमीटर क्यूब का भार जो है ये इतना है। तो हमें बताना है कि गेंद का जो टोटल आयतन है वो कितना है। ठीक, तो इसके लिए देखिए सिंपल, आपको सबसे पहले जो दिया है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, थोड़ा विस्तार से कर देते हैं। तो गेंद का व्यास लिखेंगे कि गेंद का व्यास बराबर में 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तब त्रिज्या, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि त्रिज्या बराबर में इसका आधा होता है। ठीक है, तो त्रिज्या इसका आधा, तो मतलब 2 से इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, सॉरी भाग कर देंगे। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 2 एक का नाम 2 हो जाएगा सेंटीमीटर। ये चीज़ निकल गया। ठीक है, घनत्व दिया है तो लिख लेंगे कि घनत्व बराबर में 8.9 ग्राम। हमें द्रव्यमान बताना है, द्रव्यमान बराबर में कितना होगा ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो क्यूब है यहाँ पर ना, तो हमें आयतन सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे कि गेंद का आयतन बराबर में 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो लिखेंगे 4/3 और गुणे में पाई का मान 22/7, ये कुछ भी नहीं है। उसके बाद से आर का मान देवे किया है 2.1 गुणे में 2.1 गुणे में 2.1। ठीक, अब ये 7 तरीके 21 कट सकता है, हटाएंगे 0.1 हो जाएगा, 0.1 अंक है, ये आपका हो गया। ठीक है, तो 7 एक नम 7, 7 तरीके 21। ठीक है, 3 एक नम 3, इससे कट जाएगा। ठीक है, ये 3 कट जाएगा। अब क्या करते हैं, काम करते हैं, इसको भी हटाते हैं 10 कर लेते हैं, इसको भी हटाते हैं 10 कर लेते हैं। ठीक है, अब नीचे ये ही वाला कितना टोटल बचा हुआ है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 22 होगा 88 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ये वाला 21 तो ख़त्म हो गया। ठीक, ये वाला 21 और ये वाला 21, 21 गुणे 21 कितना होगा, अभी हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा में किया था, 21 गुणे 21 आपका होता है 441। ठीक, तो ये वाला 10 गुणे 10 गुणे 2 1000 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों का गुणा कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, टोटल आंसर नहीं लेकिन आपका इसका क्या निकल जाएगा, इसका आयतन निकल जाएगा। ठीक, तो 88 में 441, 8 का नाम 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 बचा है, 8 चौक 32, 3 35। उसके बाद से 8 2 5 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 8 2 10 का 0, 5 2 7 1 8, 5 3 8 3। ठीक, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 38 और 808। ठीक, बट्टी में आपका, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो 38.808 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है आपका, सेंटीमीटर में है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझिए, इसमें कह रहे इसका जो घनत्व है 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो ग्राम है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का जो भार है वो कितना है, 8.9 ग्राम है। ठीक है, तो आपका जो गेंद है उसका टोटल भार, जो टोटल आयतन है वो कितना है, 38.808। ठीक है, इतना है। तो ये टोटल कितने ग्राम का हो जाएगा ये चीज़ हमें बताना है, मतलब कि हमें लिखना है कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बराबर में हो जाएगा 38.808 गुणे में 8.9। ठीक, अब जब इसका आप गुणा करेंगे तब आपका कितना हो जाएगा, मैंने गुणा किया था। ठीक है, तो इसका आपका आ जा रहा है, ठीक है, इसका जब गुणा करेंगे तो 345.3912 ग्राम का ये गेंद है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न है 4। ठीक है, इसमें कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग में 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे हल करेंगे, बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसमें समझिए। सबसे पहला इसमें कह रहा है कि चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का लगभग में 1/4 है। अब हमें पता ही नहीं है कि पृथ्वी का व्यास कितना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे।
क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहाँ पर दिया है कि कहीं पर दिया ही नहीं कि पृथ्वी का व्यास इतना है। तो हम मान लेंगे, ठीक है, हम मान लेंगे क्या कि माना पृथ्वी का व्यास हम मान लेते हैं कितना, कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं कि यक्स है, ठीक। अब व्यास अगर यक्स है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा पृथ्वी का, तो जो त्रिज्या होगा वो कितना होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो x/2 हो जाएगा, ठीक। अब हमें मालूम चल गया कि हाँ पृथ्वी का व्यास कितना है, यक्स है, और त्रिज्या है x/2, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, ठीक। तो यहाँ पर अब करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। अब लिखेंगे कि चंद्रमा का व्यास कितना है, पृथ्वी के व्यास का 1/4, मतलब कि x/4, ठीक। अब जब व्यास इतना है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या आपका कितना होता है, जितना भी व्यास होता है उसका आधा, तो x/4 व्यास है तो इसका आधा मतलब कि 2 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो x/8 ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है। भिन्न मतलब क्या, जैसे किसी भी चीज़ को P/Q के रूप में ऐसे लिख देते हैं, बटे के रूप में लिख देना, यही भिन्न होता है, तो हम लिख देंगे। तो अब भिन्न बताना है ना, तो लिखेंगे कि अब पहले चंद्रमा है ना, तो लिखेंगे कि चंद्रमा का आयतन, ठीक है। भिन्न मतलब बटे में पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन, ठीक है, बराबर में चंद्रमा का आयतन कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, तो 4/3 πr³, ठीक है। अब इसका भी आयतन की बात करना है, ठीक है। चंद्रमा और पृथ्वी को गोल मान करके, ठीक है, हल करना है, ठीक है। तो गोले का आयतन और पृथ्वी को भी हम गोल मानते हैं, तो गोले का आयतन यही हो जाएगा 4/3 πr³। अब इसके बाद से r का मान कितना है चंद्रमा में, ठीक है, चंद्रमा में r का मान ये x/8 और क्यूब है तो क्यूब लिख देंगे, ठीक है। ये 4/3 पाई, इसको भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे क्या लिखना पड़ेगा, 4/3 पाई और बटे में इसके बाद से देखिए गुणा में इधर उधर लिखिए, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 3×2 लिखिए तो भी आपका 6 हो जाएगा, 2×3 लिखिए तो भी आपका 6 ही होगा, ठीक है। गुणा में इधर उधर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी कर देते हैं, तो पृथ्वी का इसमें त्रिज्या देखना है, तो त्रिज्या ये है, तो x/2 का क्यूब कर देंगे गुणे में 4/3 गुणे में आपका हो जाएगा पाई। तो देखिए इससे आपका पूरा ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका बच जाएगा x/8 क्यूब बटे में x/2 क्यूब, ठीक, ये चीज़ बचेगा। अब इसके बाद से देखिए x का क्यूब जब करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, x³ हो जाएगा, 8×8 64, 8 कितना हो जाएगा, तो 64×8, ठीक है। 8×32 का जो 2, ठीक है, 8×32 का 2 हासिल बचा है 3, 8×6 48 और 3 आपका हो जाएगा कितना 51, ठीक, 512 और बटे में ये वाला आपका x³ बटे में 2 दूनी 4 दूना 8। अब बराबर में लिखेंगे x³ बटे में 512 और गुणे में 8 में x³, इससे आपका ये कट जाएगा, ठीक है। अब 8 से इसमें हम भाग दे देंगे, तो 8 में आपका 512 है ना, 512, ठीक। अब 8 से जब इसको काटेंगे तो देखिए ये कितना बार में कट जाएगा, 8 8 64 में ज़्यादा हो जाएगा, 8 7 56 भी ज़्यादा हो जाएगा, तो 8×6 48, ठीक है, 6 बार में जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, तो नीचे आपका 8×6 48, ठीक है। उसके बाद से आपका कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, ठीक है, 8×4 32, यही आपका भिन्न जो हो जाए बचेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितना लीटर दूध आ सकता है, ठीक। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर
दिया है इसका कि जो व्यास है वो कितना है 10.5, ये 10 है, ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर, ये चीज़ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तब त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या इसका आधा होता है, तो लिख देंगे कि त्रिज्या बराबर में 10.5 बट्टे में आपका 2 कर देंगे, तो 2×5 = 10 हो जाएगा, ठीक है, दशमलव लगा लेंगे, 2×2 = 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 5 है मतलब 1 बचेगा, और उसके बाद से 2×5 = 10 सेंटीमीटर, ये इतना, ठीक, भाग करके देख लीजिएगा तो नहीं आएगा। तो हमें इसमें क्या बताना है, अर्धगोलाकार की अब बात कर रहा है, ठीक। तो लिखेंगे कि अर्धगोलाकार में कितना दूध आ जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई कटोरा है, कटोरे में अगर दूध भरेंगे तो कहाँ पर भरेंगे, उसके जो खाली वाला पार्ट है उसमें भरेंगे ना, तो उसको कहते हैं आयतन। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अर्धगोले का आयतन, आयतन, ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, जैसे कि गोले का आयतन लिख रहे थे 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो अर्धगोले का मतलब कि इसको आधा कर दीजिए, ठीक। तो जब आधा करेंगे, मान लीजिए 2 से यहाँ पर कर देना है, ठीक है। तो जब आधा करेंगे तो यही आपका कट जाएगा, ये आपका 2 से ये अलग कट जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग कन्फ्यूजन है कि ये वाला कैसे कटेगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कटा नहीं है, ठीक है, बटे में 1 कर लीजिए। अब इसको आप ऐसे लिखिए कि 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, इसको पलट करके लिख दीजिए तो 1 बटे में आपको 2 हो जाएगा। अब तो इसे कट जाएगा ये से, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। तो चलिए अब रखते हैं और इसको हल करते हैं। 2/3 गुणे में पाई का मान 22/7 गुणे में r का मान ये 3 बार रख देंगे कि 5.25 गुणे 5.25 गुणे में 5.25, ठीक। अब 7 से तो ये कट नहीं सकता है, लेकिन हाँ इससे ये 3 इसको काट सकता है, ठीक है। इसको हटाएंगे, 1 लगा दिए, 2 अंक है, 2 0 लगा लिए, ठीक है। तो देखिए 3 से जब कटेगा तो ये कितना बार में कटेगा, तो 3 दूना 6, 3 एकन्नम आपका हो जाएगा 3, ठीक, 3 एकन्नम 3। उसके बाद से आपका बचा है 2, ठीक है। तो जब 2 बचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 22, ठीक, 22 हो जाएगा, तो 3 7 21, 3 5 15, ये आपका कट जाएगा, ठीक। अब इसके बाद से ये आपका 3 से 175 बार में कट गया, ठीक। अब इसको हम काट सकते हैं 25 लें, तो 25 चौका 100 और 25 25 125, 25 छक्का 150, 25 7 7 बार में काट सकते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद से आपका 2 से ये कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 2 बचा है ना, इस वाले 2 से ये वाला कट जाएगा आपका 11 बार में, ठीक है, कहानी ख़त्म। अब इसके बाद से आइए, बचा है आपका कितना 11, और इससे आपका ये कट जाएगा, ख़त्म कहानी। बचा है 11 गुणे में 5.25 गुणे में 5.25। अब इन्हीं सभी का गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसको भी लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो चलिए इन सभी का गुणा करके उसके बाद से यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए इसका जब आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 27.5625 आएगा, ठीक। अब इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तब आपका कितना आ जा रहा है 303, ठीक है, और दशमलव में 27 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक काम करिए, अब इतना आप ना लीजिए, दशमलव बाद से 2 ही अंक तक लिया जाता है, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट आप 7 कर लीजिए, ठीक, इन दोनों को हटा दीजिए। अब इसको छोटा हो जाएगा, अब इसमें गुणा कर लेते हैं, कर लीजिएगा, ठीक है, आराम से। तो ये इतना आ गया। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, ये हमारे कितने सेंटीमीटर क्यूब में आया है, ठीक, ये इसका आयतन निकला है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि उसमें कटोरे में दूध कितना लीटर आएगा, ठीक है। तो जब आयतन हमारे पास इतना है तो इसमें क्या करना है आपको कि 1000 से आपको भाग कर देना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में, ठीक है, 1 लीटर बराबर में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो 1000 से आप इसमें भाग कर देंगे, बस सिंपल आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कि 303.27 भागे
1000। ठीक है, जब भाग करते हैं तो यही वाला दशमलव आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना कि 0.3032 ठीक। अब इन जरूरी नहीं कि आप इसको लेवे करेंगे। ठीक है, मन गए तो लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लीटर में ये आपका आंसर। ठीक है, तो दोस्तों हमने टोटल आपका 5 क्वेश्चन हमने करा दिए। ठीक है, बाकी इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में हल कराने वाले। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।